सभी भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की पहुँचे। और प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। वो आपसे प्रेम करता है और उस प्रेम में होकर के वो आपके जीवनों में अद्भुत कामों को इन गीतों के द्वारा, इस वचन के द्वारा आज सुबह भी करना चाहता है। जब हम ऑनलाइन आपके साथ जुड़ रहे हैं तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत सामर्थी नाम के लिए, जो सब नामों में ऊंचा नाम है। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता की ओर से उस प्रेम को मानव जाति के ऊपर प्रकट कर दिया, ताकि तुझ पर जो विश्वास करे, तुझ पर जो भरोसा करे, वो लज्जित ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरी आशीषों को, तेरे अनंत जीवन को, तेरी शांति, तेरे आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करे। प्रार्थना करते हैं जब हम ऑनलाइन लोगों तक पहुंच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे गलों को अपने हाथों में ले और अपनी महिमा का कारण बना। इन गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों के आत्मा, प्राण और शरीर जागृत हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट की शक्तियां छोड़ करके जाएं, बीमार चंगाई प्राप्त करें गाने सुनते सुनते, और प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन प्राप्त करें। लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु यीशु, हम यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा बोझ है, यही हमारा दर्शन है। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, तो अपने अद्भुत काम को कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आया
मत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आया है, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हाँ, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी भागेगा, शैतान भी भागेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आया है, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। इन अद्भुत गीतों के लिए जो परमेश्वर ने अपने लोगों को आत्मा में होकर के दे दिए, ताकि वो इन गीतों के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए और परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को हर एक के जीवन में सामर्थ के साथ करने पाए। जब इन बातों को जो परमेश्वर करना चाहता हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, मेरा मुक्तिदाता है, वो प्रेमी मित्र पापी का सदा
करेंगे। परमेश्वर की दासी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस अच्छे समय के लिए, इस अच्छे गीत के लिए। तू जल्द आने वाला है, जहाँ आपके साथ जाने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको तैयार कर, ताकि हम तेरी आमद के लिए तैयार हो जाए। आमीन, हम अपनी हालेलुया। जिंदगी को प्रत्येक दिन तो जीवित और सामर्थी परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते रहे। प्रभु यीशु, हालेलुया। मीटिंग के आगे के हिस्से को, तेरे दास को, तेरे वचन को तेरे पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा इस मीटिंग को आगे चलाने वाला हो। आमीन। अपने दास के होठों को छू ले छू ले, पवित्र यीशु आत्मा। मसीह, और हालेलुया। बोलने वाले वो नहीं, ओ तेरा लेकिन आत्मा, तेरा आत्मा उनमें से होके बोले हालेलुया। और जिंदगियां बदल जाए। यीशु, ओ पापी छुटकारा पाए, आमीन, रोगी छक्के हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित और सामर्थी वचन के लिए। अब जो हम सुनने जा रहे हैं, आप सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सामर्थी जीवित वचन है, जो कि दोधारी तलवार के समान तेज है, जो कि बंद बंद और गुदे गुदे को मनुष्य के वार पार छेदता हुआ निकल जाता है। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। क्यों? क्योंकि ये जीवित वचन है, और जो इस वचन को अपने जीवन में ले लेता और ले लेती है, उसके जीवन में अद्भुत काम ये परमेश्वर का वचन करता है। आज जो वचन का शीर्षक है वो ये है, विजयी यीशु मसीह, कॉन्करिंग क्राइस्ट। विजयी यीशु मसीह। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर विजयी हुआ, यीशु मसीह कब्र के ऊपर विजयी हुआ, और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजयी हुआ। ना तो उसे क्रूस बांध के रख सका, ना उसको कब्र अपने अंदर बंद करके रख सकी, और ना मृत्यु उसे अपनी आगोश में ले सकी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विजयी होकर के इन तमाम चीजों को तोड़ करके जीवित हो गया। आज उस जीवित यीशु मसीह के विषय में मैं प्रचार करने जा रहा हूं। उस विजयी यीशु मसीह के विषय में। मेरा प्रभु यीशु मसीह विजयी प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अभी भी क्रूस के ऊपर टंगा हुआ और मरा हुआ पड़ा है। कितने आप मसीह घरों में जाइए, देखें क्रूस के ऊपर सामने उन्होंने लगाए क्वार्टर बना करके रखा, उसके ऊपर क्रूस रखा हुआ है, और एक मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं जानता आपका प्रभु यीशु मसीह विजयी है कि नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह विजयी है। हालेलुया। वो विजयी प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि उसने क्रूस को, उसने मृत्यु को, उसने कब्र को, तमाम बंधनों को तोड़ करके वो निकल आया। आज उसी विजयी प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है इब्रानियों की पुस्तक में? कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले
यीशु की ओर ताकते रहें। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विजयी है। वो अब क्रूस के ऊपर नहीं है, वो अब कब्र के अंदर नहीं है, मृत्यु ने उसे अपने आगोश में नहीं लिया है, वो जीवित है, वो विजयी प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वचन में लिखा है विश्वास के कर्ता, वो हमारा विश्वास का कर्ता है और हमारा सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप एक विश्वासी बच्चे बने रहें, दूध पीने वाले बच्चे बने रहें। नहीं, जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसका दूध खत्म हो जाता, अब वो भोजन खाना शुरू कर देता है एक अवस्था के बाद। लेकिन कितने विश्वासी आज भी दूध ही पी रहे हैं। भोजन उन्हें पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सिद्धता की ओर नहीं बढ़े हैं। उस सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर उनकी आंखें हैं ही नहीं, इसीलिए वो कमजोर है, इसीलिए अभी तक दूध ही पी रहे हैं। परमेश्वर की गूढ़ वचन की बातों को उनको समझ में नहीं आता, उनके सिर के ऊपर से उड़ती है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो दूध की बोतल में ही लगे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है आप पक्का भोजन परमेश्वर के वचन का खाएं, ताकि आपकी आत्मा और भी तंदुरुस्त हो जाए और भी मजबूत हो जाए परमेश्वर के वचन में, और सिद्धता में आप बढ़ते जाएं। आगे क्या लिखा है? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। क्रूस का दुख उसने सहा। एक समय वो कब्र के अंदर गया, लेकिन मृत्यु के बंधनों को तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। पिता की दाहिनी ओर वो बैठा है और हम सब के लिए वो निवेदन करता है कि हे परमेश्वर, अभी भी उस अनुग्रह के समय को तो बढ़ा करके रख, क्योंकि और बहुत सारे हैं जिन्हें मुझे अपने राज्य में ले करके आना है, तेरे पास उन्हें उपस्थित करना है। इसीलिए वो अनुग्रह का समय अभी है, लेकिन उस अनुग्रह के समय का गलत फायदा ना उठाए। ये ना सोचे कि अभी अनुग्रह का समय है, अभी तो बहुत समय है अनुग्रह का, हम कुछ भी करते रहे और फिर आकर के क्षमा मांग ले। कितनी बार ऐसा करेंगे? क्या बार बार ऐसे ही हम करते रहेंगे? क्या बार बार आप ऐसे ही करते रहेंगे अपने जीवन में? परमेश्वर एक बार क्षमा करेगा, 2 बार, 60 के 70 बार क्षमा कर देगा, लेकिन एक सीमा है। यदि उसके पार निकल जाएंगे तो परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा अपने हाल, आपके हाल के ऊपर। परमेश्वर भी छोड़ देगा आपको अपने हाल के ऊपर। फिर क्या होगा आपके जीवन का? फिर क्या होगा आपकी आत्मा का? वो केवल और कहीं नहीं, केवल नरक में जाने के योग्य होगी, केवल नरक की आग में जाने के योग्य होगा वो जीवन। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उस सिद्ध करने वाले, उस विश्वास के कर्ता की ओर अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी आंखों को केंद्रित करें, जिसने उस लज्जा को जो उसके सामने थी और जो क्रूस उसके सामने रखा था, उसकी कुछ चिंता ना करके उसने उस दुख को सह लिया समस्त मानव जाति के लिए और जी उठा, और पिता की दाहिनी ओर अब सिंहासन पर बैठा है।
उस परमेश्वर की ओर, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाएं। यदि आपकी आंखें अभी तक उसकी ओर नहीं लगी हैं, अभी तक आप दूध पीते बच्चे हैं, आपको बढ़ने की आवश्यकता है। अभी तक आपके हाथ अपवित्र हैं, उन चीजों का सेवन करने के द्वारा आपके हाथ अपवित्र हो गए हैं, उन जगहों में जाने के द्वारा आपके पैर अपवित्र हो गए हैं, उन चीजों का सेवन करने के द्वारा आपका मुंह अपवित्र हो गया है, आपकी जीभ अपवित्र हो गई है, आपके सोच और विचार अपवित्र हो गए हैं। परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। यदि आप अपनी इच्छा से अपवित्र बने रहना चाहते हैं तो वह आपको अपने हाल के ऊपर, आपके हाल के ऊपर छोड़ देगा। लेकिन वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो ऐसे जीवनों के ऊपर दया करना चाहता है कि उसकी दया आपके जीवन में होनी पाए। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार की चीजों में शांति नहीं है, संसार की चीजों में आनंद नहीं है, संसार के उन खान पान में जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें शांति नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है। प्रभु यीशु मसीह में ही है शांति। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्यों? क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अभी तो तुम्हें क्लेश मिल रहा, अभी तुम्हें दुख मिल रहे हैं मेरे कारण, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। और एक समय आएगा जब तुम उस संसार में, उस जगह में जो मैं तैयार कर रहा हूं, तुम जाने पाओगे। पहली बात जो उस विजयी प्रभु यीशु मसीह के विषय में अब देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में विजयी रहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 46 और 47 पद। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। प्रभु यीशु मसीह के विजयी जीवन के विषय में जो पहली बात हम पढ़ते हैं वो बुद्धि से परिपूर्ण था। अपनी छोटी अवस्था से, अपनी 12 वर्ष की अवस्था से वो परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के अभिषेक से परिपूर्ण था। और जब वो अपने माता पिता के साथ परमेश्वर के मंदिर में गए थे आराधना के लिए, यीशु मसीह वहीं रह गया, उसके माता पिता आगे निकल गए। जब वो वापस ढूंढते हुए उसको वहां पर आए, तब उन्होंने उससे ऐसा कहा
तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। 49वें पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? प्रभु यीशु मसीह बुद्धि से परिपूर्ण, और वहां पर जो कि ज्ञानी लोग बैठे थे, जो कि व्यवस्था के जानने वाले लोग बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में बैठ करके उनकी बातें सुन रहा था और उनसे सवाल कर रहा था, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन उसकी बातों से इस बात को जानते हुए ये छोटा सा लड़का है, इसे इस बुद्धि, ऐसी बुद्धि की बातें कहां से मिली? वो बुद्धि की बातें स्वर्ग से लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर आया। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर वो स्वर्ग से उस इन बातों को लेकर के आया, ताकि लोग जाने कि वो परमेश्वर की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में आज्ञाकारी था। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है, यीशु मसीह अपने जीवन में आज्ञाकारी था। इसी दूसरे अध्याय के लूका 2 अध्याय के 49 और 50 पद में कि वो अपनी पिता का आज्ञाकारी होकर के इस बात को कह रहा है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बातें उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। शारीरिक लोग इन आत्मा की बातों को, इन आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते जब तक आत्मा की ओर से उन्हें ना दिया जाए, जबकि परमेश्वर की ओर से उन्हें ना मिले, वो नहीं समझ सकते इन परमेश्वर की बातों को। जब वो परम पढ़ रहे थे, यीशु मसीह की बातों को सुन करके वो ज्ञानी लोग, वो व्यवस्थापक लोग, वो जो व्यवस्था के जानने वाले लोग थे, वो उसकी बुद्धि से उसकी बातों को सुन करके वो चकित थे कि कैसे इसे ये बातें मिली हैं। वो नहीं जानते थे उसका स्वर्गीय पिता जिसने उसे अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से भर करके संसार में भेजा था, वो बातें उसके अंदर से निकल करके आ रही थी। संसार के लोगों के अंदर से संसार की बातें निकलती हैं, संसार के झूठ, संसार की गालियां, संसार का और बातें उनके जीवन से निकलती हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार जी रहे हैं, आत्मा के अनुसार नहीं। वो विश्वास के कर्ता को अभी तक उन्होंने अपने जीवन में नहीं लिया है, वो सिद्ध नहीं बने हैं, इसीलिए वो उन संसार की चीजों में हैं पड़े हुए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में अपने स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी था। उसने कहा, मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है, क्योंकि इसीलिए उसने मुझे भेजा है, ताकि मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करूं, बंदियों को छुड़ाऊं और लोगों तक परमेश्वर के उस संदेश को पहुंचाऊं जो पहुंचाने के लिए उसने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह तमाम बीमारियों के ऊपर विजयी प्रभु यीशु मसीह है। जब मत्ती रचित सुसमाचार
उसके 9 अध्याय और उसके 20 से 22 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने अपने आप में इस बात का फैसला किया कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर आया है, प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, मैं भी जा करके अपनी इस बीमारी से चंगी होना चाहती हूं। और उसने क्या विश्वास किया कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मत्ती 9 अध्याय के 20 पद को मैं पढ़ रहा हूं। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। चुपचाप से पीछे से आई। किस लिए? वो शर्म की मारी थी, इसीलिए वो आगे से नहीं आई कि यीशु मसीह को आकर के अपनी बीमारी के विषय में तमाम लोगों के सामने वो बताए। लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं पीछे से जाकर के यीशु मसीह के आंचल को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अति वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। उसका विश्वास था, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप भी आज यदि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, यदि कोई बीमारी ने आपको बांध करके रखा हुआ है, आपके शरीर में लगी हुई है, तो आज प्रभु यीशु मसीह के आंचल को इस स्त्री के समान विश्वास के साथ छू ले और चंगे हो जाए। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने विश्वास किया और उस विश्वास में होकर के वो चंगी हो गई। यीशु मसीह ने फिर उससे क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तू विश्वास करके मेरे पास आई कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मेरे द्वारा तू चंगाई को प्राप्त करेगी, और उस विश्वास में तू चंगी हो गई। एक व्यक्ति जो कि हकला और बहरा था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। मरकुस का 7 अध्याय 32 पद से और 37 पद तक। तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता। इफ्ता का मतलब क्या है इब्रानी भाषा में? खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा और सुनने भी लग गया। यदि विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास, जिसने तमाम बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त करी, उसने तमाम बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए, यदि विश्वास के साथ जाएंगे, कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे तमाम गलत आदतों से छुटकारा प्रदान कर,
प्रभु यीशु मसीह गलत आदतों से आपको छुटकारा प्रदान करेगा, गलत बातों को मुंह से निकालने से छुटकारा प्रदान करेगा, गलत चीजों का सेवन करने से आपको छुटकारा प्रदान करेगा। आपके हाथों को, आपके पैरों को पवित्र करेगा वो कब? जब आप विश्वास के साथ उस चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और आएंगी, तभी करेगा वो। जब आप उसके पास आएंगे तभी वो करेगा। ये लोग यीशु मसीह के पास आए, ये स्त्री यीशु मसीह के पास आई, ये हकला और बहरा यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में, और यीशु मसीह से उसने कहा, एक कोढ़ी 40 पद से मैं पढ़ रहा हूं, मरकुस 1 अध्याय 40 पद। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ा दिया और छू करके कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और 42 पद में क्या लिखा है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लाए गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। वो बर्तिमाई प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, जिसने चिल्ला करके कहा, जब उसे यीशु का नाम सुनाई दिया, सड़क के ऊपर किनारे बैठे हुए, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तो मुझे चंगा कर, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अंधा लाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और वो देखने लगा। यदि आज आप किसी बीमारी से परेशान हैं, किसी बीमारी से दुखी हैं, तो यीशु मसीह के पास आ जाएं, जो कि आपकी तमाम बीमारियों के लिए उसने दुख उठा करके आपको चंगाई देने के लिए उस काम को कर दिया है। मत्ती के 9 अध्याय के 27 पद में से हम पढ़ते हैं, 27 से 31 पद तक। 2 अंधे यीशु मसीह के पास आ गए, कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में था तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू करके कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। किसके विश्वास के अनुसार? तुम्हारे विश्वास के अनुसार। यदि आप विश्वास करके यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपको छुएगा। और क्या लिखा है, उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिता करके कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। परंतु उन्होंने निकल करके यीशु मसीह के विषय में लोगों के बीच में प्रचार कर दिया। जब यीशु मसीह कोई अद्भुत काम करता है, लोग खामोश नहीं रह पाते। वो जो यीशु मसीह ने जीवन में किया है उसको बताना चाहते हैं।
ताकि दूसरे लोगों तक वो संदेश पहुंच जाए कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम जिसने मेरे लिए किए वो आपके लिए भी करना चाहता है, वो आपको भी छूना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह प्रकृति के ऊपर भी विजयी प्रभु यीशु मसीह है। जब काना गलील में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया था, यूहन्ना उसका 2 अध्याय यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 7 से और 11 पद तक, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुआमुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुला करके उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रकृति के ऊपर एक साधारण पानी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों से कहा था, इन मटकों को पूरे मुंह तक भर दो, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। ये नहीं सोचा कि क्यों ऐसा यीशु मसीह कह रहा है, पानी भर के क्या होगा। यहां तो दाखरस घट गया है। दाखरस का मतलब अंगूर का रस घट गया है। बहुत सारे लोग दाखरस को सोचते हैं कि शराब है। नहीं, दाख का रस, दाख क्या होती है? अंगूर। उसका रस घट गया था। यदि वो सोचते कि ये कैसे होगा, उस पर विश्वास नहीं करते, तो प्रभु यीशु मसीह उस अद्भुत काम को उन लोगों के लिए के बीच में ना करने पाता। लेकिन जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, वैसा उन्होंने आज्ञा मान करके उन मटकों को भर दिया, पूरे मुंह तक भर दिया। और जब भर गया तब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, अब उन लोगों को दो। प्रभु यीशु मसीह जब उसके चेले, लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में सफर कर रहा था, और जब वो बीच पानी में पहुंचे तब क्या हुआ? आंधी और तूफान आना शुरू हो गया। उस झील में तूफान शुरू हो गया, लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, और क्या हुआ? पानी नाव के अंदर भरने लगा। चेलों ने क्या सोचा? हम तो पहले मछुआरे थे, हमें इन झीलों का बहुत अनुभव है। कितने तूफानों को हमने देखा, उसमें से हम निकल गए। लेकिन ये एक विचित्र तूफान था जिसके द्वारा वो अपने चेलों के सामने अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता था, ताकि वो जाने प्रभु यीशु मसीह केवल और चीजों के ऊपर नहीं, लेकिन प्रकृति के ऊपर भी उसका अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने इन तमाम चीजों को अपने वचन के, मुंह के वचन के अनुसार उनको बना दिया।
उनको तैयार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति के 1 अध्याय में कहा था हो जा, तो क्या हो गया? पानी अलग हो गया, स्थल अलग हो गया, पहाड़ अलग हो गए। तो यहां पर अब चेलों के सामने एक विचित्र परेशानी आ गई। वो जितना पानी नाव में से निकालते उससे अधिक नाव के अंदर पानी भरने लगता। अब नाव डूबने के करीब हो गई। यीशु मसीह उनके साथ नाव में है, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं जा रहे, अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ मालूम है, हमें मत बताओ। सब कुछ जानते होंगे लेकिन सब कुछ पहचानते नहीं। तो यीशु मसीह करता है। जानना एक बात है, पहचानना दूसरी बात है, और उसके ऊपर अमल लाना तीसरी बात है। जानते बहुत लोग हैं लेकिन करते कुछ नहीं। कहते हैं हमें सब मालूम है, अरे ये छोकरा, अरे ये आज का जवान हमें क्या बताएगा, हमें सब कुछ मालूम है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते थे, मैंने सुना उनके कानों से, अरे ये क्या बताएगा हमें, हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमें ये क्या बताएगा, ये क्या सिखाएगा। ये वो सिखाएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बताया है। हालेलुया। आपके पास वो बातें हैं जो आप सिर्फ जानते हैं, उसके पास वो बातें हैं जो उसने परख करके अपने जीवन में देखी है। यहां पर चेले कोशिश करते करते थक गए। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तब दौड़ करके यीशु मसीह के पास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाव के निचले भाग में जाकर के सो गया था, आराम कर रहा था। यीशु मसीह भी मेरा आपकी तरह शरीर में था उस समय, वो भी थकता था, उसे भी आराम की आवश्यकता होती थी। जब वो सब कोशिशें कर चुके तब यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से क्या कह रहे, यीशु मसीह क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? कैसी बात है, कैसी विचित्र बात है, कैसी विडंबना है। चेले यीशु मसीह के पास तो आए नहीं, अपनी कोशिशों में ही लगे हुए थे, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह करता उनके लिए? जब यीशु मसीह के पास आएंगे तभी तो करेगा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता। यीशु मसीह स्वयं के मन की इच्छा को चाहता है कि आप अपनी इच्छा को प्रकट करें उसके सामने, ताकि वो आपके लिए आपकी इच्छा जो है उसको वो आपके जीवन में पूरा करे। चेले एक अद्भुत बात यीशु मसीह के सामने पेश कर रहे, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? प्रभु यीशु मसीह को चिंता है, क्या उस चिंता को लेकर के आए यीशु मसीह के पास? नहीं, वो तो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। आज भी बहुत सारे मसीह लोग अपने विश्वासी जीवन के साथ, अपने मसीह के जीवन के साथ कोशिशें कर रहे हैं। कोशिशें करने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह के पास सच्चाई के साथ, यीशु मसीह के साथ सच्चाई से चलने के साथ ही होगा जीवन में अद्भुत काम, अद्भुत परिवर्तन तभी होगा। यीशु मसीह के पास जब आए, यीशु मसीह ने उठ करके अपना हाथ बढ़ाया और आंधी और पानी को डांटा, कहा शांत रहे और थम जा। और लिखा है बड़ा चैन हो गया। जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जिनसे चेले घबराए हुए थे, अब चेले प्रभु यीशु मसीह की ओर बड़े अचंभे से देख रहे।
क्यों? क्योंकि वो सोचते थे जो उन्होंने पहले यीशु मसीह के द्वारा होते देखा, उन्होंने सोचा यीशु मसीह केवल यही कर सकता है बस। यीशु मसीह तो सब कुछ कर सकता है और करता है। वो बात वो भूल गए थे कि यीशु मसीह सब कुछ करता है, सब चीजों के ऊपर उसका अधिकार है, उसका नियंत्रण है, क्योंकि उसने बनाया है। चेले अचंभे से यीशु मसीह की ओर देखने लगे और आपस में बात करने लगे, ये कौन है? ये कैसा व्यक्ति है जो आंधी और पानी भी क्या है इसकी आज्ञा मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? उसने इन चीजों को बनाया है, उसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन मनुष्य जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया वो उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहता, वो उसकी बातों को अपने जीवन में करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहती, अपनी ही करना चाहते हैं। सोचते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं वो अच्छा है, थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या है, अशांति आकर के जीवन को घेर लेती है। यदि आप आज किसी बंधन से बंधे हुए हैं, नशे के बंधन से बंधे हुए हैं और किसी बंधन से बंधे हुए हैं, दुष्ट की शक्तियों से बंधे हुए हैं, यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है, बशर्ते आप यीशु मसीह के पास विश्वास से आ जाए और यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दया करेगा और आपके तमाम बंधनों से आपको छुटकारा प्रदान करेगा। जैसे यीशु मसीह ने उस जवान को जो कि दुष्ट आत्माओं के बंधनों से बंधा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके तमाम बंधनों से उसको आजाद कर दिया, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी और वो तमाम दुष्ट आत्माओं से छोड़ करके निकल गई। लाजर बंधनों से बंधा हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है लाजर बाहर आ, वो बंधनों से लिपटा हुआ था, अभी पूरा आजाद नहीं हुआ था। यीशु मसीह ने कहा अब इसके बंधन खोल दो। किसी ने आकर के, हो सकता है यीशु मसीह के किसी चेले ने दौड़ करके उसके बंधन खोल दिए। अब लाजर आजाद हो गया। अब जब आजाद हो गया तो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक करके यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा है उस अद्भुत काम के लिए, उसे जीवन प्रदान करने के लिए। फिर से वो धन्यवाद दे रहा है। जीवित होकर के वापस अपने घर भाग नहीं गया वो। बहुत सारे लोग इसी प्रकार से आते हैं यीशु मसीह से आशीष पाने के लिए, यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए, यीशु मसीह से छुटकारा पाने के लिए। जब पा लेते हैं तो यीशु मसीह जय मसीह की, फिर दिखाई नहीं देते। एक दो संडे दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे खसकने लगते हैं, फिर दिखाई नहीं देते कहाँ है। फिर जब कभी कुछ परेशानी आती है, जब फिर दुष्ट की शक्तियां परेशान करती हैं, फिर याद आता है यीशु मसीह, फिर याद आता है परमेश्वर का घर, फिर याद आते हैं परमेश्वर के लोग कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बहुत परेशान हैं। अरे परेशानी क्यों है? परेशानी तो तुम लेकर के आए हो अपने ऊपर, अपने आप से। यीशु मसीह ने तो आजाद कर दिया था, फिर कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की संगति, यीशु मसीह की उपस्थिति, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति को छोड़ दिया।
यीशु मसीह को टाटा बाय बाय कह के चले गए। अब तो हम चंगे हो गए, अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। जिस यीशु मसीह ने दिया वो ले भी सकता है। सो यीशु मसीह के विनम्र हाथों के नीचे नम्रता के साथ रहें तो वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। उस विजयी यीशु मसीह के चरणों में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, संगति में बने रहें। संसार की संगति छोड़ दे। संसार की संगति नरक में ले जाएगी। यीशु मसीह की संगति स्वर्ग की ओर ले जाएगी, स्वर्ग में ले जाएगी। आज कहां जाना चाहते हैं आप? संसार की संगति में या यीशु मसीह की संगति में? फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के तेरी उपस्थिति में हम इकट्ठा हैं। जब आंखें बंद हैं सबकी, जब तेरी ओर ध्यान है प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूं वो तुझे पुकारे, वो तुझे निहारे, वो विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर निहारे और कहें प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर, मुझ बीमार पर दया कर, मुझ रोगी पर दया कर, मुझ अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति पर दया कर, दुष्ट के हाथों में पड़े हुए जीवन से मुझे छुटकारा प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह तो अपने अद्भुत काम को उनकी प्रार्थना के अनुसार